Good morning and good evening, girls. Hope you are fine after weekend and fresh and ready for studies. हमारे पास आज का मज़मून नंबर 10 लेक्चर नंबर 10 है। मज़ामीन के मुतालिक लेक्चर उन्वान है सफ़ाई निस्फ़ ईमान है। सफ़ाई के मायने सबसे पहले हम लिखेंगे मफ़हूम और फिर तारुफ़। इसका मतलब है हमारे इर्द गिर्द के माहौल का साफ़ सुथरा होना, पाकीज़ा होना और गंदगी से दूर रहना। अल्लाह ताला का ये हुक्म है, ख़ास हुक्म है। और क्यों हुक्म है कि जितने भी मज़ाहिब हैं उनमें इबादत इलाही यानी अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए बुनियादी ज़रूरत क्या है? सफ़ाई, पाकीज़गी, तहारत। हज़रत मोहम्मद ने इसी बात को आगे बढ़ाया है और फरमाते हैं सफ़ाई निस्फ़ ईमान है, सफ़ाई दीन का हिस्सा है। पाकीज़गी और सफ़ाई दीन की अहम ज़रूरतें हैं, सतून हैं। और इसमें 4 चीज़ों की बुनियादी अहमियत है सफ़ाई में। वो कौन सी हैं? जिस्म, लिबास, खुराक और रिहाइश। मिसाल के तौर पर आपको मैं बताऊं, सुबह असम्बली में जो हेड गर्ल्स हैं, टीचर्स हैं, वो आपके यूनिफॉर्म का, आपके नेल्स का, आपके बाल टाई करने का, इन तमाम चीज़ों का ख़्याल रखती हैं, चेक करती हैं। और अगर आपके बाल सही टाई ना हो तो वो भी टाई बंधवाए जाते हैं। आपका यूनिफॉर्म साफ़ सुथरा ना हो तो आपको तनबीह की जाती है। फिर हम दिन में 3 मरतबा जो खुराक खाते हैं उसकी सफाई, उसको पकाना, उसको बाज़ार से लाना, धोना, धुलाना, ये तमाम चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती हैं। उसके बाद आती है हमारी रिहाइश कि जहाँ हम रहते हैं, वो मोहल्ला, वो घर का कमरा, कमरे में जो हमारा बेड बिस्तर है, तमाम चीज़ें साफ़ सुथरी हों। हमारे स्कूल का या हमारे दूसरे बैग हैं, हमारी अलमारियाँ हैं, तमाम चीज़ें साफ़ सुथरी हों ताकि ना तो वहाँ पर गंदगी हो और ना ही कीड़े मकोड़े आएँ। बाज़ार से हमें खुली और कटी हुई अशिया नहीं लेकर खानी चाहिए, ठीक है? और खाना पकाते हुए हमें हमारे बर्तन साफ़ सुथरे हों और बर्तन साफ़ सुथरे होने के अलावा हमारे हाथ साफ़ सुथरे हों, हमारे गिरदो पेश का माहौल साफ़ सुथरा हो। क्योंकि जहाँ कहीं मैल कुचैल होती है वहाँ बदबू पैदा होती है, जिससे गंदगी होती है, इंसान आलूदा हो जाता है और दूसरों की नज़र में ऐसा इंसान बहुत बेवक़्त होता है, उसकी कोई इज़्ज़त नहीं होती। आपके रिपोर्ट कार्ड्स में भी है, क्वालिटीज़ में आता है, जो बच्चे साफ़ सुथरे रहते हैं उनको बाकायदा बताया जाता है कार्ड्स पे ग्रेडिंग के ज़रिए। जो गंदगी है वो सफाई की ज़िद है, यानी उसका उलट है, जो तमाम बीमारियों की जड़ है। क्योंकि जहाँ गंदगी होती है वहाँ पर बदबू होती है, बदबू से मुख्तलिफ़ बीमारियाँ पैदा होती हैं। हमें जब अपनी खुराक का इंतज़ाम करना है तो खुराक रखने की जगह भी साफ़ होनी चाहिए, उसके बर्तन भी साफ़ होने चाहिए, जो लिबास पहनते हैं वो भी साफ़ होना चाहिए, हमारे हर चीज़ साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और ये तो हमारी सारी जिस्मानी और ज़ाहिरी हैं। उसके साथ साथ क़ल्ब व नज़र की और रूह की सफाई भी बहुत ज़रूरी है। जब हमारा दिल, हमारे देखने का अंदाज़ साफ़ सुथरा होगा, हमारी रूह साफ़ होगी, तो ना सिर्फ हमारा ज़हन साफ़ हो जाएगा बल्कि हम अल्लाह ताला को पहचान भी सकते हैं, देख सकते हैं कि उसने जो चीज़ें हमारे लिए पैदा की हैं वो कितनी ज़रूरी हैं और वो हमसे किस कदर मोहब्बत भी करता है। दुनिया और आखिरत में कामयाबी का ज़रिया इसलिए हम कहते हैं कि दुनिया में जब साफ़ सुथरा इंसान होता है वो दूसरों की नज़र में बहुत मकाम रखता है, एक इज़्ज़त का मकाम रखता है और इसी इज़्ज़त के मकाम की वजह से उसमें काम करने का जज्बा पैदा होता है, लगन पैदा होती है और वो कामयाबियों की तरफ बढ़ता है। अलगर्ज़ हम जब ज़ाहिरी तौर पर और अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक क़ल्ब व नज़र और रूह की सफाई का भी ख्याल रखते हैं तो एक पाकीज़ा माशरा हम तश्कील देते हैं। और इस पाकीज़ा माशरे में क्या होता है कि पाकीज़गी जन्म लेती है, जो कि हमारे मज़मून का बुनियादी नज़रिया है, ठीक है? आपने इन चीज़ों को ज़हन में रखते हुए मज़मून लिखना है
اور بہت اچھا سا مضمون لکھیں گی. بہت ساری چیزیں آپ اپنے ارد گرد بھی دیکھتی ہیں، لیکن جس حد تک ہو سکا میں نے آپ کو سمجھایا ہے. تھینک یو گرلز. اچھا یہاں پر ایک پوائنٹ ہے، اس میں لکھنے کی ایک جگہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. وہ ہے یہ دیکھیے گا، بازار سے کا ذرا ٹھیک نہیں لکھا، اور کھلی میں ادھر شوشہ نہیں لگایا. یہ آپ لگا لیجیے گا، ٹھیک ہے. تھینک یو فار واچنگ گرلز. تھینک یو سو مچ. بہت اچھا سا مضمون لکھے گا. اللہ حافظ.